फिर एक बार सभी को प्रेयर पावर मिनिस्ट्रीज के ऑनलाइन सर्विस में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आज डिजिटल तरीके से आप लोगों के पास तक पहुंचने का मौका प्रभु ने दिया है। आराधना में जाने से पहले, वचन की सेवकाई से पहले एक गीत को गाकर प्रभु का धन्यवाद करेंगे। सभी लोग मेरे साथ में आए, हम लोग एक गीत को गाकर प्रभु का धन्यवाद करेंगे।
आशा मेरी, पतित जीवन में ज्योति जला दे, तुझकी सलाह दी गई आशा मेरी। पाप में गम को दूर हटा दे, पाप में गम को दूर हटा दे, पूर्ण को अभिलाषा मेरी, जीवन की दुखी कठिन क्षणों का दृढ़ता से सामना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे, दया की याचना करूं, तेरी आराधना करूं, तेरी आराधना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे, दया की याचना करूं। तेरी आराधना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे, दया की याचना करूं, तेरी आराधना करूं, तेरी आराधना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे, दया की याचना करूं, तेरी आराधना करूं। Thank you, Lord. Thank you for your wonderful presence, Master. तो आज हमारे मध्य में उपस्थित होकर हमें अगुवाई करने के लिए आप उतर कर आए, इसलिए धन्यवाद देते। आगे भी आप अगुवाई कीजिएगा, जैसे पक्षी आपकी आराधना करते वैसे हम भी तेरी आराधना करते भी तेरे पवित्र सम्मुख आगे बढ़ने के लिए कृपा बताया कीजिएगा। सारा आदर आपको देगा, यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा हो। फिर एक बार उसके पवित्र सन्मुख में परमेश्वर ने बुलाया, उसका बेटा और बेटी बनने का अधिकार हमें प्रभु ने दिया, इसलिए मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं। आज हमारे शास्त्र पठन के लिए होशे के ग्रंथ से 11वीं अध्याय में 3री पद में से कुछ बातों को पढ़कर हम प्रभु का धन्यवाद करने वाले हैं। दानियल के ग्रंथ के बाद होशे के ग्रंथ 11वीं अध्याय का 3री पद हमसे यूं बातें करती है, मैगी एफ्रेम को पांव पांव चलाता था, मैगी एफ्रेम को पांव पांव चलाता था और उनको गोद में लिए फिरता था, परंतु वे ना जानते कि मैं उनका चंगा करने वाला परमेश्वर हूं। एफ्रेम के बारे में हम पढ़ते हैं, एफ्रेम यहूदा का पुत्र, सेकंड सन। एफ्रेम
एफ्रेम के बारे में परमेश्वर कहता, मैं एफ्रेम को पांव पांव चलाता था और उनको गोद में लिए फिरता था, परंतु वे नहीं जानते कि मैं उनका चंगा करने वाला परमेश्वर हूं। दे डोंट नो इट। वे एक्चुअली जानते नहीं थे कि स्थिति और परिस्थिति क्या है। परमेश्वर ने एफ्रेम को और एफ्रेम के बारे में ऐसा कहा, एफ्रेम मैं तेरा चलाने वाला परमेश्वर, एफ्रेम मैं तुझे गोद में लेकर चलता, एफ्रेम मैं तेरा चंगा करने वाला। तीन विषय, मैं तुझे चलाता हूं, मैं तुझे गोद में लेता हूं और मैं तेरा चंगा करता हूं। उत्पत्ति की किताब 41वीं अध्याय 50वीं पद से लेकर आगे के पदों को पढ़ेंगे। उत्पत्ति की किताब 41वीं अध्याय 50 से लेकर आगे। अकाल के प्रथम वर्ष के आने से पहले, अकाल के प्रथम वर्ष के आने से पहले यूसुफ के दो पुत्र, यूसुफ को दो पुत्र हुए। आन के याजक पोतीफेरा की बेटी ओन की याजक पोतीफेर की बेटी आसनत से जन्मे। असनत से जन्मे थे। यूसुफ ने अपने जेठे का नाम हाँ। यह कहा कि मनुष्य रखा। परमेश्वर ने मुझसे मेरा सारा क्लेश हाँ। और मेरे पिता का सारा घराना भुला दिया है। हाँ, दूसरे का नाम उसने यह दूसरे का नाम उसने यह कहकर रखा, प्रेम रखा एफ्रेम। एफ्रेम रखा कि मुझे दुख भोगने के देश में मुझे दुख भोगने के देश में परमेश्वर ने फलवंत किया है। फलवंत किया है। दुखी प्रदेश में, दुखी स्थान में, दुख से भरे हुए दिनों में परमेश्वर ने मुझे ऐसी आशीष दी कि मैं फलवंत हो गया। मुझे परमेश्वर ने फलदायी जीवन दिया। परमेश्वर ने मेरे जीवन को बहुतायत की आशीष दी है। इतने कठिन दिनों में परमेश्वर के दास कहता है कि मेरा बेटा एफ्रेम आशीषित, यूसुफ मिस्र के अंदर जब आया, उसके भाइयों ने उसके साथ में गद्दारी की, उसे मारकर गड्ढे में फेंका गया, यूसुफ को बेच दिया गया। तब यूसुफ ने याजक की बेटी से विवाह किया। तब उसको दो बेटे हुए, एक का नाम मनश्शे और दूसरे के नाम एफ्रेम रखा। हमें मनश्शे को हम बाद में स्मरण करेंगे, लेकिन आज का हमारा विषय है एफ्रेम। एफ्रेम मतलब दुख भरे प्रदेश में परमेश्वर ने मुझे फलवंत किया है, फलदायी जीवन दिया है। दुख से भरे हुए दिन में परमेश्वर आनंद से भरे हुए दिन को दिया। आज कितने दुखी जीवन में बिताने वाले लोग परमेश्वर की आशीष का इंतजार करते हैं, लेकिन बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने यूसुफ को याद किया। जब परमेश्वर ने यूसुफ को याद किया तो उससे दो बच्चे हुए। उसमें से दूसरे का नाम है एफ्रेम। अब ये एफ्रेम के बारे में परमेश्वर 11वीं अध्याय होशे के 3 वचन में कहता, मैं एफ्रेम को पांव पांव चलाता हूं, मैं उसे गोद में लेकर चलाता हूं।
मैं उसका चंगा करने वाला परमेश्वर हूं। एफ्रेम परमेश्वर से आशीष को पाए हुए जन, क्लेश के दिनों में आनंद को भोगने वाले व्यक्ति एफ्रेम, उसके पिताजी ने, यूसुफ ने एक बढ़िया नाम जो परमेश्वर की ओर से उसके लिए दिया था, कि परमेश्वर कहता है कि एफ्रेम, मैं तुझे चलाने वाला, मैं तुझे गोद में लेने वाला, मैं तुझे चंगा करने वाला परमेश्वर हूं। एफ्रेम को यह बात नहीं मालूम। एफ्रेम संसार की बातों में बड़ा, एफ्रेम दुनिया की बातों में बड़ा, एफ्रेम दुनियादारी की बातों में रखने लगा, एफ्रेम संसार की बातों में रखने लगा, एफ्रेम लोगों के बीच में मिला जुला करता था, एफ्रेम संसार के शैतान की बातों में अपने जीवन को बिताने लगा। परमेश्वर कहता, एफ्रेम मैं तुझे चलाता, एफ्रेम मैं तुझे गोद में लेता, एफ्रेम मैं तेरा चंगा करने वाला परमेश्वर हूं। परंतु एफ्रेम ने उसकी बातों की तरफ अनसुनी की। होशे के ग्रंथ 11वीं अध्याय 12वीं पद। एफ्रेम ने मिथ्या से, एफ्रेम ने मिथ्या से, एफ्रेम ने मिथ्या से, और इस्राएल के घराने ने छल से मुझे एफ्रेम ने मिथ्या से, मिथ्या से मतलब एफ्रेम झूठ से इज़राइल के घराने ने छल से मुझे घेर रखा है। इज़राइल और यहूदा का भीतर चलने वाली बातों को प्रभु यहां पर कहता, इतने कठिन परिस्थितियां, इतने कठिन क्लेश, उनमें परमेश्वर ने यूसुफ को याद कर कर एक बेटा दिया एफ्रेम, और ये एफ्रेम छल करने वाला निकला, मतलब मिथ्या से, झूठ बोलने वाला व्यक्ति। परमेश्वर जिस बात से घृणा करता है, ऐसी बात को करने वाला व्यक्ति एफ्रेम, मतलब एफ्रेम का एक क्वालिटी है। परमेश्वर ने एफ्रेम को कहा, मैं तुझे चलाता। परमेश्वर ने एफ्रेम से कहा, एफ्रेम मैं तुझे गोद में लेता। परमेश्वर ने एफ्रेम से कहा, एफ्रेम मैं तेरा चंगा करने वाला। परंतु ये एफ्रेम क्या कर रहा है? झूठ बोलने वाला, झूठ का सहारा लेने वाला। द बुक ऑफ जॉन चैप्टर 8 वर्स 44, यूहन्ना के ग्रंथ 8वीं अध्याय 44वीं पद। तुम अपने पिता शैतान से हो, तुम अपने पिता शैतान से हो, और अपने पिता की लालसाओं को पूरा अपने करना पिता चाहते की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। हो। वह तो आरंभ से हत्यारा है, वो तो आरंभ से हत्यारा है, और सत्य पर स्थिर न रहा, वो सत्य पर कभी भी स्थिर नहीं रहा, क्योंकि सत्य उसमें है ही नहीं। सत्य उसमें है ही नहीं। जब वह झूठ बोलता, जब वो झूठ बोलता, तो अपने स्वभाव ही से बोलता, अपने स्वभाव से झूठ बोलता। क्योंकि कहां से झूठ बोलता? यहां पर हम देखते हैं एफ्रेम के बारे में, एफ्रेम झूठ बोलने लगा। क्यों? क्योंकि उसके स्वभाव से ही, उसके स्वभाव से वो झूठ बोलने लगा। कैसे? क्योंकि वो अपने बाप से झूठ बोलता है, वो आरंभ से हत्यारा है, वो झूठ और झूठ का बाप है। और उसके साथ इसका स्वभाव, एफ्रेम का भी स्वभाव ऐसा हुआ कि वो झूठ बोलने लगा। प्रभु का बेटा है, दुखों के दिनों में परमेश्वर ने याद कर कर उसे आशीष दी है।
दुख के समय में उसके जीवन में परमेश्वर ने फलवंत किया है, बहुत कुछ उसे मिला, फलदायी जीवन को बिताया। लेकिन ये फलदायी जीवन जो यूसुफ को मिला वो एफ्रेम को नहीं मिला। फलदायी जीवन यूसुफ के जीवन में फलदायी था, परंतु वही एफ्रेम की जिंदगी में वो फलदायी जीवन झूठ का जीवन बना। झूठ से प्रीति रखने वाला, झूठ से प्रेम रखने वाला, झूठ का सहारा लेने वाला, जब भी झूठ बोलता अपने स्वभाव से झूठ बोलता। आज कितने लोग झूठ के सहारा लेते हैं, झूठी बातें करते हैं। प्रभु के बच्चे फलवंत जीवन बिताने वाले, फलदायी जीवन में जीने का प्रयास करने वाले, झूठ के सहारे को लेकर झूठे बातों में जीने का प्रयास करने वाले, ऐसे कितने लोग हैं आज जो झूठ का सहारा लेते हैं। प्रभु आपसे कहता है प्रियो, प्रभु आपसे कहता है कि आप झूठ का सहारा मत लीजिए जैसे एफ्रेम ने लिया। परमेश्वर ने एफ्रेम को दुख के दिनों में उसके पिताजी यूसुफ के काल में फलवंत किया, उसके परिवार को फलवंत किया, परंतु यह फलदायी व्यक्ति ही झूठ का सहारा लेने लगा। See, the Bible says, the book of Revelation, chapter 21, verse 8, 21 का 8, परंतु डरपोकों और अविश्वासियों और घिनौनों और हत्यारों और व्यभिचारियों और टोनों और मूर्ति पूजकों और सब झूठों का भाग उस झील में मिलेगा। झूठ का भागीदार रखने वाले सभी लोग आग में डाला जाएंगे। झूठ बोलने वाले, झूठ के भागीदार, सहायता करने वाले, झूठ बोलने वाले, लोगों को मदद करने वाले, उसके भागी होने वाले लोग, वे सब के सब आग के झील में डाले जाएंगे, क्योंकि उनका बाप शैतान भी आग में झोंका छाएगा। इसलिए झूठ को चाहने वाले और झूठ के ऊपर प्रेम करने वाले सब के सब आग के झील में डाले जाएंगे। Revelation chapter 22 verse 15, 22वें अध्याय के 15वीं पद, प्रकाशित वाक्य। पर कुत्ते और टोने और व्यभिचार करने वाले, हत्यारे लोग और मूर्ति के संग चलने वाले, और हर एक झूठ का चाहने वाले और गढ़ने वाला। देखिए, झूठ को बोलने वाला, झूठ को साथ देने वाला, और झूठ को क्या लिखा है यहां पर, झूठ को 15वें पद में, झूठ का चाहने वाला। देखिए, एक एक वर्ड है वहां पर, झूठ का भागीदार, यहां पर झूठ को चाहने वाला। बहुत लोगों को चाहत होती है झूठ, लाइस, झूठ बोलना, झूठ को चाहना, झूठ के भागीदार होना, यह सब कुछ पाप है। एफ्रेम से परमेश्वर कहता है, एफ्रेम मिथ्या करने वाला व्यक्ति, मतलब झूठ बोलने वाला, झूठ को चाहने वाला, झूठ का भागी होने वाला, और वे लोग आग में झोंके जाएंगे। परमेश्वर ने एफ्रेम से कितना प्यार किया, उसको हाथ पकड़ के चलाने वाला परमेश्वर, एफ्रेम को गोद में लेने वाला परमेश्वर, एफ्रेम को चंगा करने वाला परमेश्वर। परंतु एफ्रेम का गुण है कि वो झूठ बोलने वाला निकला, वो झूठ को चाहने वाला निकला। एफ्रेम झूठ के सहभागी होने लगा, भागीदार होने लगा। झूठ और झूठ के संग रखने वाले तमाम लोग आग के झील में झोंके जाएंगे। आप याद रखिए, झूठ ये स्थिर नहीं है, झूठ एक दिन हार मानती है, सच्चाई हमेशा जीतती है।
आप अपने जीवन में सच का सहारा लेना सीखिए। सच मनुष्य को आजाद करती है, सच मनुष्य को खड़ा करती है, क्योंकि यीशु ने कहा मैं मार्ग, सत्य एवं जीवन हूं, जिसमें सच्चाई नहीं उसमें मैं नहीं हूं। एफ्रेम से परमेश्वर इतना प्यार करता, परमेश्वर कहता है एफ्रेम मैं तुझे चलाता हूं कठिन दिनों में, विपरीत दिनों में, क्लेश के दिनों में, दुख के समय में मैं तुझे लेकर चलता। एफ्रेम जब तू चल नहीं पाता मैं तुझे गोद में लेता। एफ्रेम जब तू बीमारी की अवस्था में रहता मैं तुझे चंगा करता। फिर तू यहां वहां क्यों ताकता, फिर तू यहां वहां क्यों जाता? परमेश्वर एफ्रेम से कहता एफ्रेम तुझे क्या जरूरत आन पड़ी है कि तू यहां वहां भागने लगा? तुझे क्या जरूरत आन पड़ी है कि तू मिथ्या से कुछ बात को हासिल करना चाहता है, तू झूठ का सहारा लेता है? एफ्रेम से परमेश्वर कहता एफ्रेम झूठ का बोलने वाला और झूठ के साथ देने वाला और झूठ को चाहने वाले ये आग के झील में डाले जाएंगे। कम और कुछ बातों को हम पढ़कर प्रभु की महिमा करेंगे। वचन कहती है होशे के ग्रंथ उसकी 12वीं अध्याय का पहली पद, होशे 12 का पहला। एफ्रेम पानी पीता और पुरवाई का पीछा करता रहा, वह लगा। एफ्रेम वायु को, पानी को पीटता और पुरवाई का पीछा करता रहता। पूर्व वायु का पीछा करता। जैसे घास को चढ़ते न लोग, वैसे हवा की बातों को खाने वाला व्यक्ति था एफ्रेम। हवा को खाता था, मतलब ऐसी खाली खाली बातों को खाकर तृप्त होता था। उसकी चाहत थी जहां पर कुछ नहीं है उसका भोग लेना, मतलब व्यर्थ बातों के तरफ भागने वाला व्यक्ति था एफ्रेम। बहुत जल्दी बड़ा व्यक्ति बनने का प्रयास करने वाला व्यक्ति था एफ्रेम। जिस बात के लिए कष्ट नहीं करना चाहिए उस बात के लिए कष्ट करने वाला व्यक्ति था परमेश्वर का बेटा एफ्रेम। वचन कहती है एफ्रेम तू पानी को पीटता और पूर्व वायु की तरफ दौड़ता है तू। समुपदेशक 2 अध्याय 10 और 11। समुपदेशक 2 अध्याय का 10 और 11वें पद को पढ़े शीघ्र। और जितनी वस्तुओं को देखने की मैंने लालसा की, जितने वस्तुओं को देखने की मैंने लालसा की, इच्छा, लालसा मतलब इच्छा की, उन सबों को देखने से, उन सबों को देखने से मैं न रुका। मैं रुका नहीं। इच्छा शक्ति जब जागती है मनुष्य वायु को भी खाता है, पानी को पीटता है। सुलेमान कहता है जितनी बातों का भोग करने की मेरी इच्छा आई मैं पीछे नहीं हटा। आगे देखने में मैंने लालसा की, उन सबों को देखने में मैं न रुका। मैंने अपना मन किसी प्रकार का आनंद भोगने से न रोका। मैं किसी प्रकार के चीजों से नहीं रुका, क्योंकि मेरा मन मेरे सब परिश्रम के कारण आनंदित हुआ। मेरा मन सब परिश्रम के कारण आनंदित हुआ और मेरे सब परिश्रम से मुझे यही भाग मिला। यही सब कुछ करने के बाद क्या मिला? यही भाग मिला। तब मैंने फिर से अपने हाथों के सब कामों को और अपने सब परिश्रम को देखा, तो क्या देखा कि सब कुछ व्यर्थ है। मैंने बहुत कुछ कमाया,
जिन बातों को देखना चाहा मैं देखने से नहीं रुका, जिन बातों को भोगना चाहा भोगने से नहीं रुका। What is useful things? Nothing। मैं जब सब कुछ देखा तो पता चला मैंने वायु को खाया, हवा को खाया। हवा में तो कुछ नहीं है, जीरो है। हवा है, कुछ नहीं है। नथिंग दिखने के लिए बड़ा 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 दिखता, लेकिन कुछ है नहीं। Says the Bible, says the Bible। सुलेमान कहता सब कुछ व्यर्थ है, मैंने बहुत कुछ कमाया, मैं बहुत कुछ प्राप्त करने के लिए गया, मैं सब कुछ अपनाया, मैंने सब कुछ भोगा, मैंने सब कुछ कमाया, बाद में देखा सब कुछ व्यर्थ है। एफ्रेम दौड़ा दौड़ा दौड़ा, बहुत कुछ पाया, बाद में देखा कुछ नहीं, सब कुछ हवा है। यशायाह नबी के ग्रंथ 55वें अध्याय, Isaiah chapter 55 verse 2। यशायाह नबी के ग्रंथ उसके 55वें अध्याय का दूसरी पद को हम पढ़ेंगे। जो भोजन वस्तु नहीं है, जो भोजन की वस्तु नहीं, उसके लिए तुम क्यों रुपया लगाते हो? क्योंकि वायु को खाना भोजन की वस्तु थोड़ी है, पेट नहीं भरता। हवा की बातों को सुनकर तृप्त होते कुछ लोग, खाना नहीं मिलेगा तो चलेगा, गप्पे मारने को चाहिए। कुछ लोग घंटों घंटे बैठ कर टाइम पास करते हैं। एफ्रेम का पहला गुण था झूठ बोलना। एफ्रेम का दूसरा गुण है व्यर्थ बातों के तरफ अपने मन को लगाना। वायु को खाना मतलब इट इज अ टाइम पास लाइफ। कुछ लोग ऐसे ही बैठकर घंटों घंटों बैठ के बात करते। कुछ कुछ फ्रेंड्स मिलते कभी कभी घंटों घंटे बात करते हैं, वचन की तरफ ध्यान नहीं है, प्रार्थना की तरफ ध्यान नहीं है। एक घंटा बैठ कर घुटने पे प्रार्थना नहीं करेंगे, लेकिन मित्रों के साथ में घंटों घंटे बैठना चाहेंगे। ये टाइम पास का जिंदगी फ्रेम में था। परमेश्वर कहता जो भोजन की वस्तु नहीं है, जो भोजन की वस्तु नहीं है, 55 verse 2। जो भोजन की वस्तु नहीं है, हाँ। उसके लिए तुम क्यों रुपया लगाते हो? तुम क्यों पैसे लगाते हो? और जिससे पेट नहीं भरता, जिससे पेट नहीं भरता, उसके लिए क्यों परिश्रम करते हो? क्यों परिश्रम? जो चीज यूजफुल नहीं है उसके लिए कष्ट क्यों करना है? कोई व्यर्थ में काम पे नहीं जाता। अगर किसी ने कहा सैलरी नहीं दे रहा है, काम करना है, तो कोई नहीं करेंगे। चर्च का काम करने के लिए भी कुछ लोग कभी कभी पीछे हट जाते हैं। हर चीज पैसे से नहीं होता। जो बात कमाई की नहीं, उसके लिए व्यर्थ समय क्यों गंवाए? एक को मैंने देखा, उसका दोस्त काम करने के लिए जाता है। वो एक जगह में एक हाथ गाड़ी लगी है, उसमें वड़ा पाव का बिजनेस है, टी एंड वड़ा पाव। इस दूसरा मित्र के पास दूसरा कोई काम नहीं है। ये क्या करता है, अपने मित्र को मिलने के लिए सुबह चला जाता और जाकर दूसरा जो मित्र है वो एक बिजनेस कर रहा है वड़ा पाव का, उसके पास जाकर सुबह से लेकर शाम तक टाइम पास व्यर्थ बातें। ये वड़ा पाव बिजनेस करने वाले के पिताजी ने उससे पूछा, भाई तेरा दोस्त रोज क्यों आता है? एक तो वो खुद काम धंधा नहीं करता और व्यर्थ में तेरे पास आकर दिन भर बड़बड़ करते रहते। ना तो वो खुद काम पे जाता, ना तू जो काम करता है तुझे ठीक से काम करने देता। उसने कहा, डैडी मैं बोल नहीं सकता, वो मेरा दोस्त है, मैं उससे बहुत
चाहता हूं, इसलिए मैं उसको कुछ नहीं बोल सकता। मुझे भी बुरा लगता कि दिन दिन भर बैठ के टाइम पास करता, लेकिन मैं क्या बोलूं। एक दोस्त दूसरे दोस्त को बोल नहीं सकता, लेकिन मन में कोसते रहता कि इसे कोई काम धंधा है या नहीं। व्यर्थ बातें। एक दिन सहकर उसका पिताजी आ गया, आकर देखा ये लड़का बैठा हुआ था। उससे पूछा, ए बेटा तू रोज क्यों आता? उसने कहा, नथिंग अंकल, घर में टाइम पास नहीं होता और मैं यहां पर आकर मेरे दोस्त से बैठता तो मेरा टाइम पास हो जाता। इस डैडी ने कहा, क्या तुझे लगता है कि हमारा जो स्थान है, ये जगह, ये टाइम पास करने वाला जगह है, या तो मेरा बेटा तेरे लिए टाइम पास का एक मित्र है? टाइम पास के मित्र ना बने। एफ्रेम की जिंदगी में पगल छूटता, दूसरा टाइम पास का जिंदगी था, व्यर्थ बातों पे समय लगाता था। प्रभु की आशीष से वंचित होने का कारण टाइम पास। कम ऑन वी गो टू पॉइंट नंबर 3। आइए हम जाएंगे तीसरी बात को, जो होशे के ग्रंथ में हम पढ़ते हैं, 7वीं अध्याय। होशे 7वीं अध्याय का 8वीं पद। एफ्रेम देश देश के लोगों से मिला जुला रहता है। एफ्रेम देश देश के लोगों से मिला जुला रहता है। एफ्रेम ऐसी चपाती ठहरा है जो उल्टी न गई हो। एफ्रेम लोगों से मिला जुला करने वाला व्यक्ति, लेकिन एक नाम दिया प्रभु ने, एक रोटी हो। हिंदी में चपाती लिखा है, लिखा है क्या? रोटी लिखा है आपके बाइबल में? चपाती लिखा है। एफ्रेम ऐसी चपाती ठहरा जो उल्टी ना की गई हो। मतलब एक साइड से जला है, दूसरे साइड से कच्चा है। एक साइड से जला है, दूसरे साइड से कच्चा है। Ephraim is a cake, not turned. Ephraim is a cake, not turned. मतलब एक साइड से जला है, दूसरे साइड से नहीं जला। मतलब किधर भी जाकर मिक्स हो जाता। जले हुए लोगों के पास भी जाता, नहीं जले हुए लोगों के पास भी जाता, अच्छे लोगों में जाता, उधर भी मिक्स होता, इधर भी मिक्स होता। एफ्रेम की जिंदगी मिली जुली जिंदगी है। एफ्रेम की जिंदगी कच्चा जिंदगी है। कोई भी एक साइड जला हुआ, दूसरे साइड नहीं जला हुआ रोटी को नहीं खाते। एफ्रेम की जिंदगी भी ऐसी हो गई कि उसकी जिंदगी में क्या नहीं था? अच्छा ही नहीं था। एफ्रेम की जिंदगी में प्रभु के साथ में मिलावट नहीं, दुनिया के लोगों के साथ में मिलावट थी। रेवलेशन चैप्टर 3 वर्स 15 and 16। प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय का 15 और 16वीं पद को हम ध्यान में लाएंगे। I knew the workers that who I knew the works of, that though are neither cold or hot, I would though were cold or hot. हिंदी में पढ़िए। मैं तेरे कामों को जानता हूँ। मैं तेरे कामों को जानता हूं। क्या जानता हूं? कामों को जानता हूं। कैसा है तेरे काम? ना ही ठंडा ठंडा और न गर्म। ना ही गर्म। तू ना तो एक साइड पका है, एक साइड कच्चा है। तू गर्म भी नहीं है, ना ठंडा भी है, तू बीच में है। कोई रोटी को इधर से देखे तो कच्चा दिखेगा, यहां से देखा तो पक्का दिखेगा। इधर से गर्म है, इधर से ठंडा है। प्रभु कहता है तू ना गर्म है ना ठंडा है, तू गुनगुना है। मैं तुझे ओक दूंगा, मैं तुझे थूक दूंगा। मैं तुझे थूकने पर हूं। तू मेरा लायक नहीं रहा। मैं तुझे अपने मुंह में रख नहीं सकता।
मेरे संग रहने के लिए एक तो ठंडा हो या तो गर्म हो, लेकिन दोनों के बीच में ना हो। कभी प्रार्थना का जिंदगी, कभी दुनिया की जिंदगी, कभी पवित्र जिंदगी, कभी अपवित्र जिंदगी। ऐसी जिंदगी प्रभु को नहीं चाहिए। आपकी जिंदगी से प्रेम करता है वो। दलदल के कीच से आपको निकालकर शुद्ध कर कर खड़ा किया ना, तो आज आपकी जिंदगी कैसी है? गुनगुना जिंदगी को मत रखो। ये भी चलेगा, वो भी चलेगा, ऐसा भी करेंगे, वैसे नो, एक जैसा रहो। प्रभु के सामने, प्रभु के राज्य के लिए पवित्रता के जीवन को बिताओ। कभी एक साइड में चले जाओ। परमेश्वर के दास एलिया ने इस्राएल के लोगों से कहा, अगर यहोवा परमेश्वर है तो यहोवा के साइड आ जाओ, या तो बाल के तरफ जाना है तो बाल के तरफ जाओ, लेकिन दोनों के बीच में लटक के मत रहो। तुम कितने दिन तक दो विचारों में रहोगे? ऐसा लिखा है खुला तरह से। आइए हम पढ़ेंगे राजाओं की किताब में, किंग्स, पहले राजाओं की किताब। वहां पर परमेश्वर का दास 18वें अध्याय में 30वीं पद। तब एलिया ने सब लोगों से कहा, मेरे निकट आओ, मेरे पास आओ। और सब लोग उसके निकट आए। तब उसने यहोवा की वेदी की जो गिराई गई थी मरम्मत की। तब उसने यहोवा की वेदी को जो गिराई गई थी मरम्मत की। फिर एलिया ने याकूब के पुत्रों की गिनती के अनुसार, जिसके पास यहोवा का यह वचन आया था, तेरा नाम इसराइल होगा, 12 पत्थर छांटे, और उन पत्थरों से यहोवा के नाम की एक वेदी बनाई, और उसके चारों ओर इतना बड़ा एक गड्ढा खोद दिया कि उसमें 2 सआ बीज समा सके। तब उसने वेदी पर लकड़ी को सजाया, वेदी पर लकड़ी को सजाया, और बछड़े को टुकड़े टुकड़े काट कर लकड़ी पर रख दिया, और कहा, 4 घड़े पानी भर के होम बलि पशु और लकड़ी पर उंडेल दो। तब उसने कहा, दूसरी बार वैसा ही करो, वैसा ही करो। तब लोगों से कहा, मेरे पास आओ, मेरे पास आओ। 17वीं अध्याय 18वीं अध्याय को हम खुली तरह से पढ़ते हैं। उसने लोगों को बुलाया, 18वीं अध्याय का 17वीं पद। एलिया को देखते ही अहाब ने, एलिया को देखते ही अहाब ने कहा, हे इस्राएल के सताने वाले, क्या तू ही है? क्या तू इस्राएल को सताने वाला तू ही है? उसने कहा, मैंने इस्राएल को कष्ट नहीं दिया, परंतु तू ही ने और तेरे पिता के घराने ने दिया है। तेरे पिता के घराने के लोगों ने दिया है। आप पूछता है, क्या तू इस्राएल के लोगों को सताता है? एलिया कहता, नहीं, मैं नहीं सताता, लेकिन तेरे लोग परमेश्वर को सताते हैं। इसलिए परमेश्वर का दास एलिया कहता है, तुम मेरे पास आओ, तुम मेरे पास आओ। 30वीं पद। तब एलिया ने सब लोगों से कहा, मेरे निकट आओ। कितने दिन तक तुम इन दोनों बातों में लटके रहोगे? यहोशुआ ने भी कहा 24वीं अध्याय में, कितने दिन तक दो विचारों में रहोगे? अगर तुम्हें ये करना है तो करो, नहीं करना है तो मत करो, लेकिन मैं और मेरे परिवार के लोग प्रभु का धन्यवाद करेंगे। दो विचारों में मत रही है, एक विचार में रही है। कोई तो भी एक डिसीजन को लेना सीखिए। अगर यहोवा परमेश्वर है तो यहोवा के तरफ ही रहो। दुनिया के बातों के तरफ मत जाइए, दुनिया के लोगों के तरफ मत मुड़िए।
अगर तुम्हें लगता है कि परमेश्वर यहोवा सच्चा परमेश्वर है तो उसके संग जाइए। यदि जीवन पूरा निकल भी जाए तो भी चलेगा। दुनिया के कष्टों में, दुनिया के क्लेशों में अपने आप को मत दो। दूसरा तिमोथियो तीसरी अध्याय, दूसरी तिमोथियो तीसरी अध्याय 1 से 5। पर यह स्मरण रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे, क्योंकि मनुष्य स्वार्थी, लोभी, ढींगमार, अभिमान, निंदक, माता पिता का आज्ञा टालने वाला, कृतज्ञ, अपवित्र, दया रहित, क्षमा रहित, दोष लगाने वाले, असमयी और कठोर, बले से बैरी, विश्वासघाती, टीठ, घमंडी, परमेश्वर के नहीं वरन सुख विलास के गीत चाहने वाले लोग होते हैं। वे लोग जो परमेश्वर के बातों को नहीं मानते, वे लोग जो परमेश्वर के बातों से अलग रहते हैं। Says the Bible, बाइबल कहती दुनिया को चाहने वाला व्यक्ति, दो विचारों में रखने वाले व्यक्ति के गुण यहां पर लिखा है। अंतिम दिनों में ऐसे अधर्म बढ़ेंगे, इसलिए वे ना ठंडे होते ना गर्म होते, क्योंकि उनके अंदर ये सब गुण होते हैं। इसको नहीं चाहते, मां बाप की आज्ञा को नहीं मानते, असमयी हो जाते, ये होते वो होते। इसका कारण क्या मालूम? क्योंकि वो ना तो गर्म है ना ठंडे हैं, ना ये रोटी ये पूरा जला है, ये एक साइड जला और एक साइड कच्चा चीवर है एफ्रेम का। एफ्रेम सबसे मिला हुआ रहता है। एफ्रेम प्रभु के लोगों में आता है तो आराधना करता है, दुनिया में जाता है तो दुनिया के लोगों के जैसा रहता है। टाइम पास करने वाले लोग, टवाली करने, मराठी में लिखा टवाली मतलब मस्ती करने वाले लोग, मजाक करने वाले लोग, टाइम पास करने वाले लोग वापस चर्च में आएंगे तो बस संयमी बनकर बैठेंगे। ऐसा लगेगा कि ये बच्चों को कुछ मालूम ही नहीं है। बाहर जाएंगे तो दुनिया की गंदगी से भरे हुए लोग, और अंदर आने से धर्मी जैसे अपने जीवन को बिताने वाले लोग, मतलब दुरंगी लोग प्रभु को नहीं चाहिए। दो बातें करने वाले लोग प्रभु को नहीं चाहिए। देखिए, हम देखते हैं एफ्रेम का पहला गुण था झूठ बोलने वाला, और एफ्रेम के अंदर का दूसरी बात थी हवा के बातों के लिए प्रयास करने वाला। एफ्रेम के अंदर का तीसरे गुण को हमने देखा कि एफ्रेम कहीं भी मिल जाता है। चौथी बात को पढ़ेंगे हम, होशे चौथी अध्याय, होशे 7वीं अध्याय का 11वीं पद। एफ्रेम एक भोली पंडुकी के समान हो। एफ्रेम एक भोली पंडुकी के समान है, हो गया है, जिसके कुछ बुद्धि नहीं। वे मिस्रियों की दोहाई देते और अशूर को चले जाते हैं। जब वे जाए तब उनके ऊपर, मतलब एकदम भोला व्यक्ति, इसका मतलब है एक डरपोक आदमी, एक भय खाने वाला व्यक्ति, जब बलवंत व्यक्ति नहीं है, एक कच्चा व्यक्ति है, एक डरने वाला व्यक्ति है, एक भोला व्यक्ति के जैसे कोई भी डांट दिया तो जाकर बैठ जाएगा, कोई भी चिल्ला दिया तो रोके बैठ जाएगा, कोई भी बात को कहने के लिए साहस नहीं करेगा। एक भोला व्यक्ति, उसको सब कुछ मालूम भी है तो साहस के साथ सामने नहीं आता, क्योंकि उसके अंदर डर रहती है। डर, भोले व्यक्ति के अंदर डर होता है। वो कोई भी काम के लिए आगे नहीं आते। उनको कोई काम करने के लिए भेज दो तो उनमें भय पैदा आता है। करना तो है, मालूम भी है, लेकिन भोला जिंदगी, मतलब
मैं नहीं जानता आगे क्या करना है, डोंट नो। अगर ये किया तो शायद गलत हो जाएगा। वो जो भय है वो भोलापन का भय है और उसके साथ मनुष्य मरता है। और प्रभु ने नहीं चाहता कि कोई व्यक्ति भोला बने, प्रभु ये चाहता है कि व्यक्ति निडर बने। नहीं भी मालूम है तो मालूम है जैसा जियो। पढ़ेंगे वचन में फिर एक बार पढ़िए, 7वीं अध्याय 11वीं पद। एफ्रेम एक भोली पंडितों की समान है, हाँ, जिसके कुछ बुद्धि नहीं, हाँ, वे मिस्रियों की दोहाई देते, हाँ, और अशूर को चले जाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। उत्पत्ति के ग्रंथ में 3रे अध्याय में 6वीं पद में एक बात लिखा हुआ है, पढ़कर प्रभु का धन्यवाद करें। उत्पत्ति 3रे अध्याय का 6वीं पद। अंत जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा और देखने में मन भाऊ और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है, तब उसने उनमें से तोड़कर खाया और अपने पति को भी दिया और उसने भी खाया। उसने भी खाया। इसको मालूम नहीं था, यह स्त्री को दिखने के लिए, क्या लिखा? दिखने के लिए रम्य था। मन भाव मतलब रम्य था, अच्छा था, खाने के लिए नहीं, दिखने के लिए। भोली थी एकदम, कुछ नहीं मालूम। शैतान ने आके बोल दिया ये खा ले, बहुत अच्छा होगा। हवा ने देखी, सुनी, बोली है, कोई भी जो बोलेगा वो करेंगे। दिमाग तो नहीं है क्या करना चाहिए क्या नहीं। परमेश्वर ने कहा जिस दिन तुम खाओगे मरोगे। लेकिन इस व्यक्ति ने, जो शैतान ने आकर कहा कि नहीं नहीं, ये खा के तो देखो, तुम परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। शैतान के बात मान लिया, बोले ना, खा ली। पता चला नग्न बन गए। परमेश्वर आए, पूछा आदम कहां है, हवा कहां पर है, कुछ नहीं मालूम इनको। सीधा परमेश्वर से कहा प्रभु हमें ऐसे किसने कहा तुमसे? शैतान ने कहा हमसे। सर्प ने हमें फंसाया। कठिन बात है, विपरीत बात है। धोखा वही लोग खाते जो भोले बनते। प्रभु में बोल्ड होना चाहिए, बोल्ड। प्रभु में समझदार व्यक्ति बनना चाहिए। प्रभु में स्ट्रांग व्यक्ति होना चाहिए। एफ्रेम में वो नहीं था। एफ्रेम छोटा था, यूसुफ का बेटा। मनश्शे बड़ा था, एफ्रेम छोटा था। ये एफ्रेम भोला था, कोई भी कुछ भी करे उसके साथ में मिलकर रहता। यूं ही कोई भी उसको फंसा देता, क्योंकि भोला आदमी है ना। यूं ही कोई भी उसको कहीं पर भी गुमराह कर देता। तिमोथियो में पढ़ेंगे हम, 2 तिमोथियो 1 अध्याय की 7वीं पद। 2 तिमोथियो 1 अध्याय की 7वीं पद। क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं, क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं, पर सामर्थ और प्रेम और संयम की आत्मा दी है। परमेश्वर ने हमें सामर्थ और प्रेम और संयम की आत्मा दी है। परमेश्वर ने हमें सामर्थ, प्रेम और संयम की आत्मा दी है। हमें भय की आत्मा नहीं दी परमेश्वर ने। हमें सामर्थ काम करने वाला, प्रेम को दिखाने वाला और संयम की आत्मा प्रभु ने हमें दिया। भोला व्यक्ति भय के साथ रहता, प्रभु का आत्मा पाए हुआ व्यक्ति बोल्ड लाइफ को जीता, गंभीरता के लाइफ को जीता, स्ट्रॉन्ग जीवन को बिताता, प्यार करने में भी, जीवन बिताने में भी और संयम दिखाने में भी। बोल्ड लाइफ को पाकर जीने वाले लोग आप प्रभु के साथ में वैसे जीने के लिए तैयार हो जाए। समय कम है इसलिए और कुछ बातों को बताकर मैं खत्म करूंगा। होशे के ग्रंथ 7वीं अध्याय का
6वीं पद को पढ़ेंगे हम। द बुक ऑफ होशे चैप्टर 7 वर्स 6। जब तक वे घात लगाए रहते हैं, जब तक वे घात लगाए रहते हैं, तब तक वे अपना मन तंदूर के समान तैयार किए रहते हैं। उनका पकाने वाला रात भर सोता रहता है, वह भोर को तंदूर की धधकती लौ के समान लाल हो जाता है। वे सब के सब तंदूर के समान धधकते और अपने न्यायियों को भस्म करते हैं। उनके सब राजा मारे गए हैं और उनमें से कोई मेरी दोहाई नहीं देता है। हालेलुया। एफ्रेम के बारे में यहां पर 6ठी पद कहता है, जब तक वे घात लगाए रहते तब तक अपना मत तंदूर के समान तैयार किए रहते। उनका पकाने वाला रात भर सोता रहता है, भोर को तंदूर की धधक से लौ के समान लाल हो जाता है। बहुत अच्छी बात यहां पर हमें देखने के लिए मिलती है। 16वीं पद को पढ़े। वे फिरते तो है, परंतु परम प्रधान की ओर नहीं। वे धोखा देने वाले धनुष के समान, इसलिए उनके हाकिम अपनी क्रोध भरी बातों के कारण तलवार से मारे जाएंगे। मिस्र देश में उनके ठट्टों में उड़ाए जाने का यही कारण होगा। मिस्र देश में ठट्टे उड़ाने का कारण यही हो जाएगा। यहां पर होशे के ग्रंथ 7वीं अध्याय की 6ठी पद, होशे के ग्रंथ 7वीं अध्याय की 16वीं पद को अगर हम मिलाएं तो उसमें ऐसा लिखा कि मैं एफ्रेम को एक भाला बनाऊंगा, मैं एफ्रेम को भाले के समान इस्तेमाल करूंगा, जो आग में तपाया गया हो, जो लाल रंग का बनकर एक लौंगे को आग में तपाने के बाद, जब वो आग में तपने के बाद वो जब लोहा एक रूप को लेने के लिए आता है, तो मैं उसको भाला का आकार देकर मैं उससे इस्तेमाल करूंगा। एफ्रेम भाला बनने के लिए तैयार हो गया, परमेश्वर के आग में झोंका गया। पढ़ेंगे पवित्र वचन में यिर्मयाह के ग्रंथ 31वीं अध्याय 20वीं पद। यिर्मयाह 31 का 20। 31 वर्स 20। 20वीं पद शीघ्र पढ़े। क्या एफ्रेम मेरा प्रिय पुत्र नहीं है? एफ्रेम मेरा प्रिय पुत्र नहीं है? क्या वह मेरा दुलारा लड़का नहीं है? वो मेरा दूसरा लड़का नहीं है? जब जब मैं उसके विरुद्ध बातें करता हूँ, तब तब मुझे उसका स्मरण हो आता है। परमेश्वर कहता है कि मैं उसको छोड़ नहीं दिया। आई रिमेम्बर हिम, मैं उसको याद रखा हूं, मैं उसको भूला ही नहीं, क्योंकि वो मेरा दूसरा बेटा है, दुलारा लड़का है। तब मुझे English. स्मरण हो आता है। 20. Is Ephraim my dear son? He is my dear son. He is a pleasant child. Present child. For since I spake against him, I do not remember him still. 18वीं पद को पढ़े। 18वीं पद। निश्चय मैंने एफ्रेम को ये बातें कहकर विलाप करते सुना कि तूने मेरी ताड़ना की, और मेरी ताड़ना ऐसे बछड़े की सी हुई जो निकाला ना गया हो। परंतु हाँ, तू मुझे फेर, तब मैं फिरूंगा। तू मुझे फेर, मैं फिरूंगा। तू मुझे बना। एफ्रेम परमेश्वर के पास रोने लगा। एक भोला व्यक्ति, एक सबके साथ मिलजुल कर रखने वाला व्यक्ति, एक झूठ से प्रेम करने वाला व्यक्ति आज प्रभु के पास कहता है कि मुझे यूज कर। प्रभु कहता मैं तुझे तपाऊंगा और भला बनाऊंगा। आई विल यूज यू। होशे के ग्रंथ 9वीं अध्याय 11वीं पद। 11 9:11
एफ्रेम प्रेम क्या वैभव पक्षी, एफ्रेम का वैभव पक्षी के समान उड़ जाएगा। न तो किसी का जन्म होगा ना न किसी को गर्भ रहेगा। प्रेज द लॉर्ड। एफ्रेम पक्षी के जैसे उड़ने लगेगा। कभी मन फिराने के बाद, अपनी गलती को समझने के बाद परमेश्वर कहता है एफ्रेम तू पक्षी के समान उड़ान भरेगा, ऊंचे स्थान पर जाएगा और शत्रु पर हमला कर कर शत्रु का शिकार करेगा। यशायाह के ग्रंथ 40वें अध्याय के 31वें पद, Isaiah chapter 40 verse 31। चालीस का 31। हाँ, जो यहोवा की बाट जोहते हैं, जो यहोवा परमेश्वर का इंतजार करते हैं वे नया बल प्राप्त वे नया बल को प्राप्त करेंगे। हाँ, वे उकाबों के समान उड़ेंगे, वे उकाबों के समान उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे वे दौड़ेंगे, और श्रमित न होंगे, थकेंगे नहीं वो, चलेंगे और थकित नहीं होंगे वो, श्रमित नहीं होंगे वो, उकाब की जैसे उड़ेंगे वो। एफ्रेम झूठ बोलने वाला, एफ्रेम वायु को खाने वाला, मतलब व्यर्थ बातों की तरफ भागने वाला, एफ्रेम न ठंडा न गर्म जीवन को बिताने वाला, एफ्रेम एक भोला व्यक्ति। प्रभु कहता मेरे पास आए तो यिर्मयाह के ग्रंथ में एफ्रेम कहता मैंने अपने मन को पश्चाताप किया, प्रभु तू मुझे बना। प्रभु कहता मैं भाला बनाऊंगा, और प्रभु कहता मैं पक्षी के समान, गरुड़ पक्षी के समान बनाऊंगा। थकते तो है पक्षी, क्या होते? 40वें अध्याय का 31वें पद में क्या लिखा? यशायाह, परंतु जो यहोवा की बाट जोहते हैं वे नया बल प्राप्त करते थक जाएंगे। के गिरते तो हैं लेकिन नया बल को पाकर, नए बल को पाकर उकाब की समान उड़ेंगे। वे दौड़ेंगे, ईगल को देखिए, ईगल को मतलब गरुड़ पक्षी को क्या करती है मालूम? उकाब उसके कुछ दिन के बाद में उसके पंख गल जाते हैं, तो वो शहर में कभी नहीं रहता, वो लोगों के नजदीक में कभी नहीं रहता, वो ऐसे जगह में चला जाता है जहां पर कोई नहीं आता, वो ऊंचे स्थान में जाता है, उसके सारे पंख निकल जाती है, एकदम बूढ़ा बन जाता है, उसको कोई मदद नहीं करता, वो कुछ शिकार नहीं कर सकता, कुछ नहीं, लाइक एक बुड्ढे के समान बैठा रहता कुछ दिन तक, उसके सारे पंख गल जाते हैं, डर के साथ में बैठे रहता कोई मुझे मार देगा शायद। इतना शक्तिशाली पक्षी बल को खोकर गपचूप बैठ जाता। कुछ दिन बीतने के बाद उसके अंदर फिर से नए नए पंख निकलते हैं, जो पंख को पाकर खोया हुआ बल को फिर से प्राप्त करता, जवान पक्षी के समान ऊंचे स्थान पर उड़ान भरती है। बल खो गया इसलिए डरता नहीं, बल चला गया इसलिए पीछे हटता नहीं, नए बल को पाकर उकाब के नए उड़ता है। यह एफ्रेम को परमेश्वर ने दी हुई वादा है। आपके साथ में भी परमेश्वर वही करना चाहता। डरो नहीं, पीछे हटो नहीं, प्रभु आपसे प्यार करता, प्रभु आपके जीवन से प्यार करता। एफ्रेम के समान मिली जुली जिंदगी में रखे होंगे, डर को पाए हुआ व्यक्ति बनकर रहोगे, लेकिन प्रभु कहता मैं भाला बनाऊंगा,
मैं उकाब की जैसे तुझे ऊंचे स्थान पर लेके जाऊंगा, मैं तुझे इस्तेमाल करके शत्रु का घात करूंगा। भाला शत्रु को मारने के लिए इस्तेमाल होता है। गरुड़ पक्षी ऊंचे स्थान से पृथ्वी के ऊपर के शत्रु पर नजर रखकर हमला करने वाले पक्षी बनाएगा परमेश्वर। शैतान के ऊपर बारीकी से नजर रखने वाले लोग, शैतान के हर काम को नष्ट करने वाले लोग प्रभु आपको बनाएगा। आइए प्रभु के पास जाए। एफ्रेम को स्मरण किया हुआ परमेश्वर आपको भी याद करता है। एफ्रेम का परमेश्वर आपका परमेश्वर है। झूठ बोलने वाले को बदल दिया, वायु के समान व्यर्थ बातों को खाने वाला व्यक्ति को बदल दिया, मिली जुली जिंदगी में रखने वाले व्यक्ति को परिवर्तित कर दिया। एक भोला व्यक्ति को 4 प्रकार से एफ्रेम की जिंदगी जो पड़ी हुई थी, गिरी हुई थी, परमेश्वर कहता मैं भाले के समान इस्तेमाल करूंगा शत्रु के घात करने के लिए। एफ्रेम से परमेश्वर कहता है एफ्रेम मैं गरुड़ पक्षी उकाब के समान तुझे इस्तेमाल करूंगा, नया बल दूंगा, तू ताजगी के साथ में उड़ेगा, तू थकेगा परंतु श्रमित होगा, थकेगा नहीं कभी। नए बल को पाने तक अब चुप रहकर नए बल को पाने के बाद में उड़ान भरने वाला व्यक्ति है परमेश्वर का सेवक, परमेश्वर का जन, परमेश्वर की कलीसिया। हर एक विश्वासी थकना नहीं, एक जगह रुकना नहीं, उड़ान भरते हुए प्रभु की ओर चलिए, उड़ान भरते हुए परमेश्वर के राज्य की ओर चलिए। प्रभु आपके जीवन में अद्भुत कार्यों को करेगा। प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान ईश्वर, एफ्रेम के बारे में सीखने के लिए आपने हमें मदद की। आज इस लाइव टेलीकास्ट को देखने के लिए आए वे लोग, इन्हें तू आशीषों से भर दे मेरे बाप। एवरी बॉन्डेज, एवरी वीकनेसेस, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर के नाम में सब कुछ हटाता हूं। लॉर्ड अपने बच्चों को चंगा कर, लॉर्ड अपने बच्चों को चंगाई दे, लॉर्ड अपने बच्चों को आशीषित कर। हर एक व्यक्ति जो मेरी आवाज को सुन रहे वो चंगाई को पाए यीशु के नाम में। चाहे वो कोई भी बीमारी क्यों ना हो, वो चाहे कोई भी समस्या क्यों ना हो, यीशु नासरी के नाम में इसी वक्त चंगे हो जा। बाप ताजगी दे, बाप चंगाई दे, बाप आशीषित कर। आपकी महिमा हो जाए बाप। आपके स्वर्ग के राज की बढ़ोतरी के लिए अपने बच्चों को इस्तेमाल कीजिएगा। अब तक आपने चलाए, धन्यवाद। आगे भी आप चलाइएगा। आपके स्वर्ग के राज की बढ़ोतरी के लिए हमारी इस्तेमाल कीजिए। आदर आपको करते हैं, सम्मान आपको करते हैं। सभी को चंगा और आशीषित किया। एफ्रेम के जैसा नया बल को दिया, नया ताजगी को दिया। इसलिए धन्यवाद देकर प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और जलाली नाम से मांगते हैं, आमीन फिर आमीन। प्रियो, फिर से हम आपके साथ इसी समय में कल मिलेंगे। आप हमारे YouTube चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने मित्रों से कहिए कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। प्रभु आप सबको आशीषित करेगा। प्रेयर पावर मिनिस्ट्रीज, सोलोमन राज भंडारे, ये हमारा YouTube चैनल है। आप इस चैनल को लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हर दिन के वचन के सेवकाई को सुनिए। प्रभु आप सबको आशीषित करे। सभी को जय मसीह की। आमीन।